इतने सुंदर है, तो इन्हीं का रूप हम मांग ले। और भगवान से कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। कितनी सुंदर बात कही। शास्त्रों में लिखा है कि कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, बिना मतलब के पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बिना किसी कार्य के। अब तो लोग चिंटू मिंटू पिंटू कह के बुला रहे हैं, तो अलग बात है। बेबी सोना जोधी जो कहते हैं, बेबी वाले बालक, लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है, क्या किया जाए। तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बिना किसी कारण। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम बिना किसी कारण नहीं लेना चाहिए। माता पिता का नाम बिना किसी कारण नहीं लेना चाहिए। बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बड़ी संतान जो भी हो, बेटी बेटा, बड़ा पुत्र या बड़ी पुत्री, दोनों का नाम, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नारद जी वही कह रहे हैं, आन भांति नहीं पावो ओही। संकेत से बता रहे हैं कि अभी से पत्नी मान लिया है कि हम पूरे धर्म का पालन कर रहे हैं, उसको बिना आपकी कृपा के, आपके रूप के बिना नहीं पा सकते। प्रभु कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या करें, आपन रूप देंगे। ये इतना सुंदर सा रूप हमें दे। उधार भी मांग रहे तो क्या मांग रहे नारद जी, रूप ही मांग रहे। और भगवान फिर हृदय में प्रसन्न हुए कि देखो हमारी बलवती माया। तो नारद जी को एक बात सूझी कि हमारी तो ये कामना है कि आप हमें ये रूप दो और हमारा विवाह हो जाए। लेकिन फिर नारद जी कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई करहु सुबेग। भगवान भी कहते हैं करहु सुबेग दास भाई तोरा। नारद जी कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, शीघ्र प्रभु वही करिए। तो भगवान भी कहते हैं कि जेहि विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, और सही हम करब न आन कछु वचन न मृषा। हम झूठ नहीं बोलते। अब तुम जब ये कह रहे हो कि हमारा हित जिससे बने, जल्दी करो प्रभु हमारा विवाह। लेकिन कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, ये पंक्ति बहुत बढ़िया है, वो ध्यान से सुन लेना इस पंक्ति को। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। भगवान शब्द देखो कि तुम विवाह की बात कर रहे हो और मुनि जोगी हो। भगवान कर रहे हैं गूढ़ भाषा में कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। वैद न दे सुनो मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। एक आदमी का पेट बहुत खराब रहता था, तो वैद्य के पास गया और वैद्य से कहा, वैद्य जी बताइए हमारा पेट आजकल बहुत खराब रहता है, क्या करें। कहा हल्का खाओ, हल्का हल्का भोजन करो। उसने कहा जैसे करेला खा सकते हैं, हाँ हाँ खा लेना, मन करे रोज मत खा, बदल बदल के। कहा सोयाबीन थी, हाँ हाँ। पालक खा लो बड़ी हल्का। मूंग, हाँ बड़ी। वो थक गया भाई, कहा तुम्हारा जो मन करे जाओ, हल्का खाना, हल्का। अब वो घर गया, बड़ा शौकीन था खाने पीने का, अपनी जीवा पर उसका कंट्रोल नहीं था। जो देखता लप लप जीभ कर जाती, खा लेता, बाद का सोचता था। पत्नी ने पूछा दिखाए वैद्य को, हाँ क्या कहा हल्का भोजन खाओ, करो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा हल्के में क्या होता है बताओ, आप कोई बनाओ ना। तो उसने कहा कि देवी देखो हल्का भोजन, पूड़ी बना दो, पूड़ी। उसने कहा हल्का भोजन है, हल्का भोजन। तो उसने कहा बिल्कुल है, कैसे हल्का कैसे, तो बड़ा भारी भोजन है, लोग खा लेते हैं तो पचता नहीं ठीक से पूरी। अरे हल्का है, तुम बनाओ। नहीं बताओ हमको कैसे हल्का।
तो उसने कहा देखो जल में अगर चिकनाई डालो तो ऊपर आ जाती है कि नहीं? जल में चिकनाई ऊपर आ जाती है और चिकनाई के ऊपर क्या आ जाता है? पूरी। तो कहा सबसे हल्का ये जो सबसे हल्का तेल, तेल जल के ऊपर और तेल के ऊपर पूरी, तो बताओ हल्की हुई कि नहीं? यही बना। तो ये भोजन प्रसादी लोगों का कुपथ खाने की आदत हो गई। लेकिन सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम याना विषय पे आशा रघुपति भगत सजीवन मूरी। राम जी की भक्ति है वही तो संजीवनी बूटी है हमारे लिए। तो भगवान सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजन जेता जिमोहि सकल भरोसा। तो करम सदा तिन कई रखवारी जीवी बालक राखई महतारी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। और जन ही मोर बल निज बलताही दुर्कह काम क्रोध ऋतु आई। और अस विचारी पंडित ते भजनी पाए ज्ञान भगत नहीं तजे। भगवान कहते हैं कि हमारा अगर कोई भक्त हो जाए तो उसमें कोई विकार भी आता है तो हम वैद्य बनकर उसकी रक्षा कर लेते हैं। जो हमें भजता है नारद जी की तरह, नारद को भले ही इच्छा है काम की, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि उनका हित किसमें है। हमारा हम लोग बहुत मांगते हैं हे प्रभु ये दे दो वो दे दो, नहीं मिलता भगवान से शिकायत करते हैं। भगवान वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, भगवान वो देता है जिसमें आपका हित होता है। लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं रहता। और नारद जी ने कुपथ की मांग की तो भगवान ने कहा कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न देहि सुनो मुनि जोगी। लेकिन वैद्य तो नहीं देगा और भगवान तो वैद्य हैं। और फिर नारद जी माया के वश होकर के विमूढ़ हो गए। भगवान श्री हरि की गूढ़ बातों को नहीं समझ पाए और फिर वहां पर गए जहां विश्व मोहिनी का विवाह होने वाला है। भगवान की माया है विश्व मोहिनी का मतलब जो पूरे विश्व को मोहित किए हुए है, वही तो विश्व मोहिनी है। अमुनि मन हरस रूप अति मोरे। नारद जी को क्या भगवान ने कौन सा रूप दिया है? बंदर का, बंदर का रूप। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया? आप तो नारद जी तो समझ रहे हैं कि भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का रूप बंदर भी तो है। तो सब भगवान का रूप है तो बंदर भी है। शरीर नारद का वैसे ही है, केवल मुंह बदला है। शरीर वही है, मुंह बंदर का। और नारद जी चले विवाह करने और सब राजा महाराजा बैठे हैं नारद जी। लेकिन यह जो मुंह है ये भगवान शंकर के दो गढ़ भी साथ लगे हैं कि क्या क्या ये सब हो रही है। शंकर जी का कहना नहीं माना था तो शंकर जी ने दो गण साथ में कि आपको देखा लाइव टेलीकास्ट हमें बताते रहना क्या क्या वहां हो रहा। तो वो दो भगवान शंकर के गण सब बात बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा नारद जी का बंदर का मुंह हो गया, भगवान ने बंदर बना दिया है। तब शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया है कि अगर कोई काम पड़ेगा तो हम बंदर बनते जाएंगे। और फिर मुनि मन हर्ष, बहुत हर्षित है और सोचते हैं आज हमको छोड़कर किसी के गले में वरमाला नहीं डाला, आज तो हम ही कोई पति बनाएगी। और इस तरह से नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर के दोनों गढ़ बड़े कूट कर रहे हैं, अरे इतनी सुंदर सुंदरता पाई है, इनको छोड़कर तो आज किसी से विवाह नहीं करेगी। नारद जी और प्रसन्न हो जाते, वाह अब तो नीक दिन हरि, हरि का अर्थ एक होता है बंदर, नीक दिन हरि सुंदरता हरि एक ये अर्थ हरि ने सुंदरता दी और दूसरे एक इनको बंदर की सुंदरता देकर के भगवान ने भेज दिया है। और फिर नारद जानी सभी सिर नावा, सब तो नारद जान करके प्रणाम कर रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उठ सही आकुलाई। नारद जी की व्याकुलता को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। अब जब जयमाला लेकर हाथ में आई न देवी जी विश्व मोहिनी, तो पुनि पुनि मुनि उठ सही मतलब उचक रहे हैं नारद जी की कहीं ऐसा न हो हमको न देखे किसी और के गले में डाल दो, बाद में पछताए। तो हमें देख रहे लेकिन जय दिस नारद बैठे फूली तही दिस तही न दिलों की भूली। जिस दिशा में ही जिस पंक्ति में ही नारद जी बैठे हैं, नारद जी की तरफ छोड़ो उस दिशा में भी उस पंक्ति की ओर नहीं देख रहा है। मरकट बदन भयंकर थे। ऐसा स्वरूप देख करके
बड़ी क्रोधित हो जाती है विश्व मोहिनी की ओर। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है ये। जिस दिशा में भगवान का भक्त कोई बैठा हो उसके बगल में बैठने वाले को माया नहीं निहार पाएगी। तो नारद जी को कैसे निहारते ही दिसते ही ना, उस दिशा में ही नहीं देख पाई माया। इतना प्रभाव भक्त का, वो भले ही चाह रहा है। और फिर विश्व मोहिनी के समक्ष भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और दुल्ही ले गए लक्ष्य निवास। जिसकी दुल्हन थी वो ले गया। मायापति की माया है। हम सब कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है, लेकिन हमारा कहाँ है? तो भगवान जब ले गए, दुल्ही ले गए लक्ष्य निवासा, माया तो मायापति की है, भगवान लेकर के चले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। पहले अभिमान आया, काम आया, अभिमान आया, झूठ भी बोला, अब क्रोध भी आ गया है। सब पूरी व्यवस्था नारद जी कर ले रहे हैं। इतने क्रोधित हो गए, फरकत अधर कोप मन माई और फड़कने लगे। बाप रे बाप, एक आदमी थोड़ा गुस्से से लाली हो जाता है, लेकिन नारद जी का होंठ हम तो फड़क रहा है। फरकत अधर कोप मन माही, सबक चले कमलापति पानी। कमलापति के पास गए और बीच ही पंथ मिले रंजारी और संग रमा सोई राजकुमारी। एक बगल राजकुमारी खड़ी है, एक बगल लक्ष्मी। नारद जी अपने मन में कहते हैं हमको एको नहीं, अपना दोनों लिए फिर रहे। बड़े नाराज नारद, बड़े क्रोध में भगवान को श्राप दे डाला। क्या श्राप देते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंचहु मोहि जवन धरि देहा, बंचहु मोहि सोई तन धरहु श्राप ममएहा। कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, हरिहनि केस सहाय तुम्हारे, हरिहनि केस सहाय तुम्हारे, हरिहनि केस सहाय तुम्हारे। नारद जी जब वो क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने हरण किया, मैं श्राप देता हूँ कि तुम वही स्वरूप धारण करो। तो भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष धन पावा। संतों को तो श्राप देना भी नहीं आता, उनका संत का श्राप आशीर्वाद। अगर नारद जी श्राप न देते तो राम कथा कैसे होती? तो भगवान को श्राप दिया कि जिस शरीर से तुमने विश्व मोहिनी का हरण किया हमारे सामने से, हम श्राप देते हैं कि तुम वही शरीर धारण करो। और तुम्हारी नारी जैसे मैं विरह में तड़प रहा हूँ पत्नी के वियोग में, वैसे तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पो। और तुम्हारे बंदर, मेरा मुंह बनाया बंदर का, तो बंदरों से सहायता, भले नारायण में बंदरों से सहायता मांगनी पड़ेगी। तो भगवान ने सिर पर धर लिया और कहा बड़ी कृपा की महाराज आपने, नारी मिलेगी तो भले ही विरह हो जाए, कुछ समय के लिए अरे खो जाएगी तो ढूंढ लेंगे। और बंदर सहायता, जब शंकर जी ने ये सुना तब तो शंकर जी ने कि बंदर इनकी सहायता करेंगे, तो शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोले हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब बंदर कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। भगवान की सेवा में छोटा बड़ा क्या होता है, छोटे बड़े का सुनो। शंकर जैसे बंदर बन के आए। और फिर नारद जी ने कहा, जब भगवान ने माया को दूर हटाया तब नारद जी को ज्ञान हुआ, क्योंकि माया गई और माया जब तक है तभी तो ज्ञान नहीं है। और माया जैसे गई, नहीं ता रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभी तो हरि चरना गहे पाहि प्रणता रति हरना। चरणों में गिर पड़े भगवान का, भगवान मैं दुर्वचन कहे बहुते, मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे भगवान, ये हमारे पाप कैसे मिटेंगे? तो फिर भगवान ने कहा
कि ये हमारी इच्छा थी, इसमें तुम परेशान ना हो, हमारी इच्छा के बिना ये सब कहाँ हो सकता। नारद जी ने कहा ठीक है आपकी इच्छा तो बढ़िया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम क्या करें जिससे हमारे पाप मिट जाए। भगवान ने कहा कि जाओ शंकर जी का नाम लो, जप हो जाए शंकर सतनामा। जबकि अपराध किया था भगवान का, लेकिन भगवान कहते हैं कि जाओ शंकर का भजन करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी की बात नहीं मानी। इसलिए शंकर त्रिभुवन गुरु है और राम जी को शंकर जी के समान को नहीं, शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीति तजब जल भोरे। ये विश्वास मत छोड़ना कि मुझे शंकर के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं। क्यों? भागवत में कहा गया शंकर राम की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर सौ है। इसलिए जाओ शंकर का भजन करो। और इधर जब नारद जी अब प्रसन्न मन में जा रहे हैं, भगवान शंकर के दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया था नारद जी ने कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। वो आते समय बोले कि भगवान ये हम राक्षस तो बन जाए ठीक है, लेकिन उद्धार तो बताते जाओ। तो कहा कि जब भगवान श्री हरि का अवतार होगा, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, वही मुकुट नपुंस संसारा, तो फिर से मुक्त हो जाओगे। भगवान हरि का अवतार होगा, युद्ध में मारे जाओगे और मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से इस कल्प की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्ण की। और कथा बहुत है, अब हम आगे की कथा आपको संक्षेप में सुनाएंगे। और इस तरह से चौथे कल्प की कथा स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा महारानी है। इनके पुत्र पौत्रियों का बड़े तपस्वी, यहाँ तक कि किसी ने भगवान को प्राप्त किया। उत्तानपाद पुत्र है और उनके पुत्र है ध्रुव महाराज जी, जिनको साक्षात भगवान ने दर्शन किया। उनके मन में, मनु महाराज के मन में राज्य करते करते सोचा कि होई न विषय विराग भवन बसत भाचोतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। यह जन्म बिना हरि के भक्ति के बीच जा रहा है और हरि के भक्ति के बिना मन को शांति नहीं मिलेगी। पुत्र पौत्रियों से घर भरा है, सब कुछ है, परंतु भक्ति के बिना जीवन बीत गया। इसका दुख है कि ये जो शरीर रूपी कुटिया है, और संत जन गाते हैं इस कुटिया में रह करके भगवान का भजन करना है, क्योंकि ये तो किराए का मकान है। और किराए मालिक जब चाहे कहे भैया हमारा घर खाली कर, तो मालिक का दिया हुआ ये मकान है, हम इसको भूल से अपना मान बैठे। और संत जन गाते हैं काया कुटिया निराली रे जमाने भर से, काया कुटिया निराली रे जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली रे जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली रे जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली रे जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस कुटिया में आँख की पुतली, कुटिया में आग की पुतली, इस कुटिया में, इस कुटिया में, इस कुटिया में आग की खिड़की, इस कुटिया में आग की खिड़की, इसमें पुतलियाँ काली रे जमाने भर से, इसमें पुतलिया
पुतली काली है, लेकिन इस काली पुतली से नीला नीला दिखता है, लाल लाल दिखता है, हरा हरा दिखता है, गुलाबी गुलाबी दिखता है। तो भगवान ने जाने कितने रंग इसमें भर दिए हैं। तो यहाँ देखने में तो काली है, लेकिन सारे रंग इसमें भरे हुए हैं। और इस कुटिया में क्या है? श्रवण सुने नासिका सूंघे, हर तरह की बात सुन लेते हैं। कितने तरह की खुशबू है, महक, नासिका एक है, लेकिन पता चल जाता है कि ये गुलाब है कि चंपा है कि चमेली है। जीवा को भी पता चल जाता है करेला है कि भिंडी है कि पनीर है कि रसगुल्ला है एक। लेकिन ये कुटिया भगवान ने कितनी सुंदर बनाई। इस कुटिया में सब कुछ प्रभु ने भर दिया है। कुटिया में रहते हुए हमें अपने परलोक के लिए भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। घर बार छोड़कर मनु महाराज उत्तान पाद को राज्य देकर के नैमिषारण्य में गए और वहां कंदमूल फल खाते हुए 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। तब भगवान श्री राम जानकी के साथ में प्रकट हुए और भगवान ने कहा वर मांगो। कहा प्रभु क्या कहें, शर्म आती है। क्यों? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं और हम चाहते हैं चाहो तुम ही समान सुत प्रभु संग कहो। जो ब्रह्मा के भी बाप हैं, जो ब्रह्मा के भी बाप हैं, उनको हम बेटा बनाने की सोच रहे हैं। भगवान ने कहा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार भगवान ने सत्य सत्य कहकर कि ये मैं संकल्प पूरा करूंगा और
बेटा अगर मैं बनूंगा तो बहू भी चाहिए होगी, तो बगल में आदि शक्ति जही जग उपजाया, स्वयं अवतर्यो मोह या माया। बहू के लिए भी चिंता थी थोड़ी मन में, इस बात को प्रकट नहीं किया, लेकिन भाव यही कि भगवान ने कहा बगल में जो खड़ी है ना ये भी अवतार लेंगी और हम आपके पुत्र बनेंगे, ये पुत्र वधू बनेगी आपकी, और मैं अंशों के सहित में अवतार लूंगा। इस तरह से भगवान के अवतार का ये चौथा कारण है। और पांचवा और अंतिम कल्प की जो कथा है वो कैके नरेश के पुत्र हैं प्रताप भानु और अरिमर्दन, और उनका मंत्री है धर्मरुचि। प्रताप भानु का अर्थ है जिसका प्रताप ही सूर्य के समान हो। अरि का अर्थ है शत्रु, मर्दन का मतलब है नष्ट करने वाला, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला ऐसा भाई। और भाई भाई परम सप्रीति, बड़ा प्रेम भाइयों में था। धर्म रुचि मंत्री था जिसकी धर्म में रुचि थी, लेकिन ये राजा इतना प्रतापवान था कि वेद संत ब्राह्मण मुनि गाय की इतनी सेवा करता था कि जिसका वेद भी पार न पाए। परंतु एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके इसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कि क्या श्राप दिया? काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। काल पाई मुनि सुन सो राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीसा भुजदंडा, रावण राम वीर भयंकरा। वही प्रताप भानु रावण के रूप में ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बना। इतनी तपस्या के बाद, लेकिन कुसंग संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात। वही प्रताप भानु जो इतना ब्राह्मणों का संत का सेवक था, लेकिन कपटी मुनि के संग के कारण उसे ब्राह्मण का श्राप मिला। वही प्रताप भानु राजा रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और धर्म रुचि जो मंत्री है वही विभीषण बना। और सबने इतनी तपस्या की, हम आप ही नहीं करते। हम आप तो कितनी दो फूल भी चढ़ाने को 2 रुपया चढ़ाने को आरती में लोग छोटा सिक्का डाल जाते हैं। अभी तक जो चले ना कहीं भगवान को बेवकूफ बना जाते हैं। क्या समझोगे हम चला के? और जाने दो, लोग पूजा में ऐसा सामान चढ़ाते कोई उपयोग न कर पाए। हम गए एक बार दुकान में, तो एक आदमी आया था, क्या चाहिए? कपड़ा दिखाओ। एक लाल रंग का कपड़ा बढ़िया, उसने दिखाया बढ़िया 250-300 रुपया मीटर का। अरे ये नहीं, पूजा वाला दिखाओ। दुकानदार भी सामान बहुत समझदार था, तो भी देखते देखते समझ गए कि पूजा वाला कौन सा, 15 रुपया मीटर से। वही लोग साड़ी चढ़ा जाते हैं, वही लोग बिंदी चढ़ा जाते हैं। फेंकने के काम आता है, मत चढ़ाओ। दान भी ऐसा दो जिससे वो किसी को उपयोग तो आए। तो विभीषण के रूप में जो धर्म रुचि था वही विभीषण बना। बड़ी तपस्या की रावण ने। हम आप कुछ नहीं चढ़ा पाते, लेकिन रावण ने तो 10-10 सिर चढ़ा दिए भगवान को। फूल चढ़ाने में हम लोग, रावण ने तो सिर को ही काट काट
भगवान पर समर्पित कर दिया। रावण का ऐसा प्रताप, ऐसी तपस्या कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो शंकर जी भी तुरंत आ गए कि नहीं तो अलग अलग वरदान मांगे भाई, इसलिए दोनों साथ आ गए, जो मांगे एक साथ ही दे दे। वरदान क्या चाहिए? कहा हम काहू के मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब ये हम वरदान देना बंद कर चुके हैं, कुछ और मांगो। तो कहा वानर मनुष्य जात की 2 बात, मनुष्य और वानर को छोड़ करके। और इधर देखो मनुष्य और वानर के लिए नारद जी का श्राप है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, राम और हनुमान जी। उनके अतिरिक्त हम किसी के मारे ना मरे। और कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण को देख करके मन विस्मित हो गया कि कोई क्या मांगने वाला है। पता चला इंद्रासन मांगने वाला है। देवताओं ने कहा कि हे, इंद्र ने कहा सरस्वती मैया कृपा करो। कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी और इंद्रासन की जगह मांग लिया इंद्रासन। रावण आया, कहा हमारे भाई ने दिन तपस्या की, जिंदगी भर सोता रहेगा तो क्या कर। दुष्टों का यही है, कुछ लोग इसीलिए उनका काम बिगड़ जाए इसीलिए वो पूजा पाठ करते हैं। और फिर जब कुंभकर्ण के इस तरह से वरदान मिला, रावण आया ब्रह्मा और शंकर से अभिनय किया तो कहा 6 महीने सोएगा, 1 दिन जागेगा। ऐसी तपस्या भी किस काम की जो दूसरे का बुरा चाहे। और उसके बाद जब विभीषण के पास गए तो ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण क्योंकि पूर्व जन्म में वो धर्म रुचि, धर्म के प्रति उसकी अधिक निष्ठा थी और इसलिए वो भगवान के चरण कमलों में अनुराग मांगता है। और इस तरह से ब्रह्मा और शंकर से वर पा करके त्रैलोक में इसका